जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। सबसे बड़ी समस्या जो मानव के जीवन में आती है वो है जीवन यापन। जिंदगी जिए तो कैसे जिए। और ये समस्याएं अक्सर इसलिए और भी आती हैं कि बच्चा शुरू से जब बढ़ना शुरू करता है तो धीरे 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 माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसी उसके दिमाग में ये बात जमा कर देते हैं, पैदा कर देते हैं कि देख बड़ा होकर के तुझे ये करना है। कोई इंजीनियर की बात करता है, कोई डॉक्टर की बात करता है और कोई वकील की बात करता है, कोई बड़ा अफसर बनने की बात करता है, मगर इंसान बनने की बात कोई नहीं करता। यही सबसे बड़ी समस्या है। हमारी गरीबी की समस्या का मूल कारण यही है कि हम बचपन में अपने बच्चों को कभी ये सिखाते नहीं हैं कि पहले तो इंसान बन और इंसान बनने के जो कुछ गुण हैं, जो बातें हैं, वो उन्हें समझानी चाहिए। भाई देख, सब अपने ही हैं, सबसे प्यार करो। मगर होता क्या है, देख वो आदमी पराया है, उससे जरा बच के रहना। ये अपना है, इससे अच्छी तरह बात करना, प्यार से रहना। फला आदमी से अपना काम बनता है तो उससे भी जरा संभाल के रहना, यानी बिगाड़ना मत। और जो अमुक आदमी है उससे कोई फायदा नहीं है, उससे दूर ही रहना। ये जो हम बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज बो देते हैं शुरू से ही, यही बीज आगे चल करके गोखरू बन जाते हैं, इतने जहरीले हो जाते हैं कि ना निगलते बनते हैं, ना उगलते बनता है। इसे कैसे हैं, सांप के मुंह में छछूंदर आ जाए तो बड़ी दुविधा में होता है। और यही इंसान की बात होती है। बड़ा होकर के वो बालक युवा होकर के ज्ञान प्राप्त करता है। उसकी सब पुस्तकों में ये समझाया जाता है, उनके अध्यापक उसको समझाते हैं कि प्रेम से महत्वपूर्ण और कोई चीज होती नहीं है। हमारे भाषाओं की जो पुस्तकें होती हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में यदि आप कवियों की बातें पढ़ेंगे, गीतकारों के गीत पढ़ेंगे, तो मूल एक ही होता है कि संसार में प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। अब चाहे कबीर को हिंदी में पढ़िए, रसखान को पढ़िए, मलिक मोहम्मद जायशी को पढ़िए, सूरदास को पढ़िए, तुलसीदास को पढ़िए, प्रेम की विषय में एक ही बात सभी ने कहते हैं कि इससे बड़ा गुण और इसके बिना जीवन होता ही नहीं है। अगर प्रेम आपकी जिंदगी में नहीं है तो क्या पाया आपने। हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से
जो बनना है वो तो बनेंगे। जब वो पढ़ेंगे तब उन्हें अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने दीजिए। बच्चे को विज्ञान पसंद है, हम कहते हैं नहीं, तू तो कानून पढ़ेगा तो तू कला से संबंधित विषय ले ले, या फिर तू तो वाणिज्य यानी व्यापार करेगा तो तू वाणिज्य से करे। हर तरह के लोग अपने अपनी तरह, जैसे कोई व्यापार से संबंधित है तो हर कोई ये चाहेगा कि उसका बच्चा व्यापार में जाए और उसके लिए वाणिज्य यानी कॉमर्स पढ़े। साधारण परिवारों के बच्चे जो होते हैं वो सब उनको अफसर बनाने के होड़ में होते हैं और वो जानते हैं कि परीक्षाओं में अंक अधिक किस विषय से मिलते हैं। वो कहते हैं तू गणित पढ़, मैथ्स पढ़, विज्ञान पढ़, इन्हीं विषयों में अच्छे नंबर मिलते हैं, तब तू बड़ा अफसर बन जाएगा, या फिर तू डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। मगर बच्चे की रुचि किस में है ये कोई नहीं जानता और कोई ध्यान भी नहीं देता। बच्चा अगर कहे भी कि नहीं मैं ये पढ़ना चाहता हूं, तो उसको डांट के चुप कर देते हैं। चुप इसलिए कर देते हैं क्योंकि बच्चे की बात तो माननी नहीं है, हमें तो अपनी बात मनमानी है। असल में होता क्या है कि हम बच्चों के द्वारा अपना सपना साकार करने की कोशिश करते हैं। हम जो नहीं कर पाए, हम जो डॉक्टर नहीं बन पाए, हम जो इंजीनियर नहीं बन पाए, हम जो बड़े अफसर नहीं बन पाए, तो हम चाहते हैं कि हम नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, पर हमारे बच्चे तो बने। पर बच्चा क्या बनना चाहता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसा गुण हो कि उत्तम श्रेणी का खिलाड़ी बन जाए, हो सकता है उत्तम श्रेणी का वकील बन जाए। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर लोग जमीन पर हैं तो आसमान पर भी हैं। चाहे विज्ञान ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, आपने ऐसे भी डॉक्टर देखे होंगे जिन्होंने डॉक्टर MBBS करने के बाद में छोटी सी क्लिनिक खोल रखी होती है और पूरे दिन मक्खियां मारते रहते हैं, कोई जाता नहीं उनके पास। और इसके बगल में ही एक दूसरा डॉक्टर होता है, उसके पास में इतनी भीड़ लगी रहती है कि उसे खाने तक की फुर्सत नहीं होती है। तो होता क्या है, उसकी वजह यही होती है कि हम अपने सपने लाद करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसे डॉक्टरी बनने में कभी कोई रुचि थी ही नहीं, और ये वो विषय विज्ञान के विषय उसकी रुचि के थे ही नहीं, उसे मजबूरी में पढ़ने पड़ते हैं। वो पढ़ता है, पास हो जाता है, डॉक्टर बन जाता है, मगर उसके मन की बात नहीं होती है, वो रुचि लेकर के काम नहीं करता है। और एक दूसरा होता है जिसको विज्ञान रुचिकर होता है और वो रुचि लेकर के काम करता है, उसकी दुकानदारी अच्छी चल जाती है। व्यापार में भी यही है, वकालत में भी यही है, अफसरशाही में भी यही है, और खिलाड़ियों में भी यही है। कभी हम कहते हैं तेंदुलकर बनना तू, अब बच्चे को हॉकी खेलने का शौक है और हम उसे क्रिकेट खिला रहे हैं, या फिर बच्चे को बनना है, बैडमिंटन खेलना है और हम उसे कह रहे हैं कि नहीं तो फुटबॉल खेल। कभी तो आप बच्चों के मन की बातें किया करो, कभी आप भी तो बच्चे थे, कभी आपने भी तो ये सब झेला था कि जो बनना चाहते थे वो बनने नहीं दिया गया, और जो बनाने के लिए हम आगे बढ़ाया गया था वो बन नहीं सके। ऐसे स्थिति में युवाओं के हाथ में असफलता के अलावा और कुछ लगता नहीं है। आज वक्त आ गया है कि हम अगर अपने मन की बात सुनते हैं तो बच्चों के भी मन की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। एक तालमेल बिठाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि बच्चे जैसे कहें वैसे ही करते जाओ,
और ना हम ये कहते हैं कि आप अपनी मनमानी करो, हम तो कहते हैं आप बच्चों को समझिए, एक तालमेल बिठाइए, और तालमेल बिठाने के बाद में देखिए कि हाँ, जो कुछ मामला था वो अच्छी तरह चल रहा है या नहीं। रास्ते आप कभी भी बदल सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। हमारे पास में 12 बरस होते हैं ये चुनने के लिए कि हम किधर कौन सा रास्ता अपनाएं। धीरे धीरे 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं तक बच्चे की बातें समझ में आने लगती हैं कि बच्चे की रुचि कहाँ है। आप अगर उसमें रुचि नहीं है तो विषय बदल दीजिए। बच्चे को पूछिए तू क्या करना चाहता है, तू क्या पढ़ना चाहता है, वो कहेगा, क्योंकि तब तक उसको भी थोड़ी तो समझ आई गई होगी। तो ये है हमारी गरीबी का कारण। हम असंख्य संख्या में ऐसे हैं, यानी जो युवा हैं आधे से अधिक ऐसे ही होते हैं जो अरुचिकर विषय पढ़ते हैं और असफल रहते हैं। सफल होते भी हैं तो वो बात नहीं होती है जो रुचिकर विषय में वो कर सकते थे। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ ये बात नहीं, धन कमाना, धन महत्वपूर्ण होता है, मानते हैं, मगर इंसान की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। धन इंसान को जीने का एक साधन होता है, जीवन नहीं होता धन, लक्ष्य जीवन होता है, लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। उसमें अगर धन कम भी है तो भी मनुष्य खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और धन कितना भी हो, अगर रास्ता अरुचिकर है, मार्ग अच्छा नहीं है, तो वो न स्वस्थ रह सकेगा न खुश रह सकेगा। आज एक अलग से विषय पर हमने आपसे बात की, मगर ये बात जुड़ी उसी से है कि अगर हम ज्ञान अपनी रुचि के विषय में प्राप्त करेंगे तो हमें वो कुछ करने की इच्छा होगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं करते, या कुछ लोग कुछ समय तक करने के बाद में नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रुचि कर से अगर काम करेंगे तो खुद के काम में कहीं ज्यादा बरकत होगी, कहीं ज्यादा आमदनी होगी। शुरू में थोड़ा कम जरूर होता है, मगर उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, गति बहुत तेज होती है। जबकि नौकरी में शुरू में लगता है कि आराम हो गया, मगर उसकी गति बहुत धीमी होती है। जब आदमी रिटायर होने की कगार पे पहुंचता है, तब कहीं उसको लगता है कि हाँ, एक बड़ा ओहदा मिल गया, और वो बड़ा ओहदा मुश्किल से 1-2 साल तक उसके पास होता है। उस 1-2 साल के ओहदे के लिए वो कम से कम अपने 30 बरस गंवा देता है। अगर वो 30-32 साल तक सर्विस करता है तो समझिए कि 30 बरस उसने सिर्फ इस जद्दोजहद में निकाले हैं कि उसे वो प्राप्त करना था। जबकि खुद का काम करने वाला सिर्फ 5 साल के अंदर उस स्थिति पर पहुंच जाता है जो नौकरी करने वाला 30-35 बरस में पहुंचा है। इसीलिए हम कहते हैं नौकरी यानी गुलामी मत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और मालिक बनने की होड़ में आ जाइए। आप अगर मालिक बनना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हम ये नहीं कहते कि धन लेकर के आइए, साधन आपके लिए जुटा दिए जाएंगे, मगर आप अपनी तैयारी से तो आइए। तैयारी इसलिए क्योंकि आप मन से आएंगे तो सफल होंगे, बेमन से मत आइए।
सिर्फ इसलिए मत आइए कि अरे हमें उद्योग लगाने का मौका मिल रहा है तो चलो हम जुड़ जाए उसमें। नहीं, अगर आपका मन है काम करने का, खुद का काम लगाने का, खुद का व्यापार करने का, खुद की दुकान खोलने का, खुद के कारखाने खोलने का, खुद की मिलें बनाने का, तो आइए हमसे जुड़िए। और जुड़ने का तरीका वही है, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो हर रोज़ देखते रहें, कमेंट्स करके अपनी बातें हमें पहुंचाएं हम तक, और अपने मित्रों और परिवारजनों, प्रियजनों के साथ हमारे वीडियो शेयर कीजिए, साझा कीजिए और वीडियोस लाइक भी करते रहिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।